अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। बूढ़े शख्स ने दरवाजा खोला तो हमसाए और अहले मोहल्ला सारे इकट्ठे थे। तेवर तो गुस्से वाले थे, जिन्हें देखकर घर से बरामद होने वाले बुजुर्ग थोड़ा सा परेशान हुए और पूछा, क्या बात है, सब खैरियत है ना? खैरियत कहाँ है भाई, तुम्हारा लड़का आए रोज हमारे घर की दीवारों पर कोयले से पता नहीं क्या नक्शो निगार बनाता रहता है। सारी दीवारें इसने काली कर रखी हैं। तुम अपने लाडले को मना क्यों नहीं करते? इसे समझाओ वरना अच्छा नहीं होगा। बड़े मियाँ ने वक्ती तौर पर अहले मोहल्ला को समझा बुझाकर भेज तो दिया, लेकिन वो इस शिकायत से कदरे नाला भी थे। बेटे को समझाया, यार बाज आ जा, क्यों तो लोगों को तंग करता है, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे और आइंदा शिकायत का मौका ना देना। बेटे ने सर झुकाकर सुन तो लिया, लेकिन वो बाज रहने वाला कहाँ था। ये आड़ी तिरछी लकीरें तो इसका शौक था, और शौक से लाताल्लुकी कौन इख्तियार कर सकता है। फिर इस लड़के ने बाप का मान रखते हुए दीवारों को काला करना तर्क तो कर दिया, लेकिन दीवारों के अलावा जो भी खाली जगह मिलती वहां वो चाक या कोयले से कुछ ना कुछ बनाता रहता। यूं ये शौक परवान चढ़ता रहा। स्कूल में उस्ताज़ा की गैर मौजूदगी में तख्ता स्याह पर चाक की मदद से वो अपने शौक की तकमील करता रहता। कभी डांट और कभी हौसला अफजाई, दोनों बराबर मिलते रहे। वक्त गुजरता रहा। स्कूल में मुनक़दा खताती और खुशनवीसी के मुकाबलों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। जो भी लिखा हुआ या बना हुआ नमूना देखता, इसे हूबहू चाक की मदद से बना लेता था। खुशनवीसी की कवायद या खतों की पहचान तो इसे बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन जैसा भी मुश्किल से मुश्किल खत होता वो इसे कागज पर उतार लेता। कोई पूछता कि ये कौन सा खत है या कौन सा स्टाइल है, तो वह बता नहीं सकता था, क्योंकि इसके पास बाकायदा तालीम तो नहीं थी, ना ही पहचान थी। क्लास में सबसे पहले आता, चाक से तख्ता स्याह पर अपनी मश्क करता रहता। बाकी हम जमातों और उस्ताज़ा के आने से पहले वो ठीक ठाक मश्क कर लेता, और अगर कभी कभार कोई उस्ताद देख लेता तो हैरान रह जाता कि नो उम्र और नो आमोज बच्चे का इतना उम्दा खुश खत। आहिस्ता आहिस्ता इसकी मश्क में पुख्तगी तो आ गई, लेकिन बाकायदगा रहनुमाई से महरूम ही रहा। स्कूल में कोई खताती का उस्ताद नहीं था, और आर्ट या ड्राइंग का उस्ताद इसे थोड़ा बहुत सिखा तो देता था, लेकिन वो लड़का इन उस्तादों से ज्यादा बेहतर लिख लेता था। छोटे छोटे मुकाबले जीतता रहा। मोहल्ले में भी बैनर और इश्तिहार लिखने वाले की हैसियत से पहचान बना ली। इसी दौरान मैट्रिक कर ली और आगे तालीम जारी रखना मुश्किल हो गया, तो स्कूल जाना छोड़ दिया। ब्रश और रंग लेता और गलियों मोहल्लों में निकल जाता। लोगों की दुकानों पर नाम लिखता, बैनर लिखता और चंद पैसे कमाता। इस काम से इसे तस्कीन नहीं मिल रही थी। वो इस काम को अपना ओढ़ना बिछोना बनाना चाहता था, लेकिन इसे कोई राह नहीं मिल रही थी। स्कूल जब छोड़ दिया तो वक्त की फरावानी भी हो गई और काम में रवानी भी हो गई। एक दिन इसे कहीं से एक किताब मिल गई, जिसका नाम था खुशखती सीखिए। इस किताब में उर्दू और अरबी के खतों के मुतालिक मालूमात थी, जैसे ब्रश, कलम और रंगों की बुनियादी मालूमात। इसने वो किताब हिफ्ज कर ली और खतों की शक्लें याद करके इनकी मश्क शुरू कर दी। एक दिन वो बड़ी किताबों की दुकान में गया और वहां से अपने काम के मुतालिक किसी किताब का पूछा। इसे कोई खास किताब तो ना मिली, मगर अरबी रस्मुल खत के मुतालिक इसे एक छोटा सा किताबचा मिल गया। इसने वही खरीद लिया। अब अरबी तो वो पढ़ नहीं सकता था, लेकिन अरबी खतों की शक्लें इसे पता चल गई। छोटे छोटे काम करते हुए वो बड़ी कंपनियों और इदारों का काम करने लगा। एक दफा कराची की मसरूफ शाहराह पर वो यूं ही ताज कंपनी का साइन बोर्ड लिखने में मसरूफ था कि एक बड़ी गाड़ी इस बोर्ड के नीचे आकर रुक गई। वो गाड़ी में बैठे शख्स ने इसे नीचे आने का इशारा किया। वो नीचे आया तो देखा इससे मुखातिब एक अरबी शख्स है, और अरबी जुबान से तो वो नावाकिफ था। इस बड़ी गाड़ी के पीछे एक छोटी गाड़ी भी आकर रुकी। इसमें अरबी शख्स के जानने वाले पाकिस्तानी अफराद थे। वो नीचे उतरे और इस लड़के से कहने लगे कि ये शेख
शख्स चाहता है कि तुम इसके साथ सऊदी अरब चलो और वहाँ जाकर इसके लिए खताती का काम करो। लड़का कहने लगा, मुझे तो अरबी बोलना और लिखना आती ही नहीं, मैं कैसे ये काम करूँगा। तो इस अरबी शख्स ने बताया कि तुम जिस खत में ये बैनर लिख रहे हो ये अरब का मशहूर खत है और इसे हर कोई लिख भी नहीं सकता। तुम तो इसे कमाल महारत से लिख रहे हो और कहते हो मैं जानता भी नहीं। वो अरबी सऊदी सफीर का दोस्त था और पाकिस्तान से हुनरमंद अफराद को लेने आया था। इसे पाकिस्तानी खतात लड़के का काम पसंद आ गया और इसे साथ चलने का कहा। यूं घर से इजाजत लेकर इसने पासपोर्ट बनाकर शेख के हवाले किया और चंद दिनों बाद वो सऊदी शहर रियाज में बैठा बैनर लिख रहा था। जब काम करते हुए काफी साल गुजर गए तो सऊदीया में रहने से एक तो इसने अरबी जुबान में महारत हासिल कर ली और दूसरा तमाम अरबी खत और रस्मुल खत में वो तकरीबन कमाल के दर्जे तक जा पहुंचा। इसका कफील अच्छा आदमी था और इस पाकिस्तानी खतात के बेपनाह इज्जत भी करता था। वो अपने कफील से इजाजत लेकर कई बार उम्रा और ज़ियारतें वगैरह भी कर आया। एक दफा मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी के अंदर नमाज अदा करते हुए इसके दिल में ख्वाहिश ने जन्म लिया कि काश मुझे मौका मिले और मैं मस्जिद नबवी के अंदर अपने हाथ से एक तख्ती पर ऐसी खताती करूं कि दुनिया हैरान रह जाए। ये ख्वाहिश लेकर वो वहां से रियाज आ गया। काम काज करता रहा, वक्त गुजरता रहा, लेकिन ख्वाहिश बराबर परवान चढ़ती रही। एक बार इसने कहीं से सुना कि मदीना मुनव्वरा में ऐलान हुआ है कि दुनिया भर से खतात हजरात को दावत है कि वो एक मुकर्ररा तारीख पर एक मखसूस रस्मुल खत में एक मखसूस इबारत लिखकर जमा करवाएं। जो खतात इस मुकाबले में पहली पोजीशन हासिल करने में कामयाब होगा इसे मस्जिद नबवी का खतात मुकर्रर किया जाएगा। इसे लगा जैसे इसकी ख्वाहिश पूरी होने का वक्त आ गया है। वो वहां गया तो देखा वहां दुनिया भर से ऐसे ऐसे खतात अपना काम लेकर आए थे कि इन सब के सामने इसकी हैसियत कुछ भी नहीं थी। वो गया और अपना काम पेश करने की ख्वाहिश की, लेकिन किसी ने भी इसे संजीदा ना लिया। ना तो वो मारूफ था और ना ही इसका कोई काम ऐसा था जो मशहूर हो, और ऊपर से वो किताबत की जगह साइन बोर्ड और बैनर लिखने वाला और फिर अहले जुबान में नहीं। और यूं इसे हिस्सा ना लेने दिया गया और वो मायूस रियाज लौट आया। मुकाबले के इख्तिताम का वक्त करीब था और इसकी एक भी नहीं चल रही थी। तकरीबन इसने दिल छोड़ ही दिया था कि इसकी दुकान पर एक अरबी आया। इसने कहा मुझे फला साइज की तख्ती खत सल्स में चाहिए। इसने लिख दी तो वह हैरान रह गया कि इतने चंद रियालों में इतना बेहतरीन काम कोई भी नहीं करता। इसने कहा तुम मेरे साथ चलो और मेरे लिए काम करो, वहाँ मुआवजा दुगना मिलेगा। इस लड़के ने इनकार कर दिया तो वो अरबी कहने लगा, मैं एक दुकान मदीना मुनव्वरा में खोलना चाह रहा हूँ, अगर कोई दूसरा खतात हुआ तो बताना। जब इस लड़के ने मदीना मुनव्वरा का नाम सुना तो कहा मुझे ले चलो, मैं वहाँ काम करूँगा। इसे एक उम्मीद लग गई कि शायद मेरा वसीला बन जाए। यूं वो किसी न किसी तरह पहले मेहरबान कफील को तकरीबन नाराज ही करके मदीना मुनव्वरा चला गया। मुकाबले के इख्तिताम का वक्त करीब था और नए कफील के साथ कामकाज बहुत ज्यादा था। दुकान छोड़कर निकलना बड़ा मुश्किल था। नया कफील इसके काम से हद दर्जा खुश था। इस जैसा काम तो सऊदीया में कोई दूसरा करने वाला था ही नहीं। कफील तो यूं था जैसे इसका मुरीद हो गया। इसे बेहतरीन खाने खिलाता, जब भी मिलता हाथ और माथा चूमता, गर्ज बड़ी आवभगत करता। इसने एक दिन कफील से अपना मुद्दा बयान कर दिया कि मैं मस्जिद नबवी में खताती के मुकाबले में हिस्सा लेना चाहता हूँ, मेरी कुछ मदद कर दो। कफील ने इसकी बात मान ली और अपने जानने वालों से कहलवा कर इसे किसी तरह इस मुकाबले तक ले ही गया। बड़ी मुश्किल से इसका नाम रजिस्टर हुआ और इसे मुकाबले के लिए बतौर नमूना पहले एक इबारत लिखवाई गई, फिर इसे शरीक किया गया। यूं इसकी लिखी हुई तख्ती और वो इस मुकाबले में शरीक हो गए। मुकाबला खत्म हुआ और नताइज के ऐलान का दिन था। दुनिया भर से माहिर उसातिज़ा के दरमियान इसका काम का क्या हैसियत रखता था। बहरहाल मुकाबले के नतीजे का ऐलान हुआ और खिलाफे तवक्को वो दुनिया भर के माहिर खतातों को पिछाड़कर अव्वल इनाम का हकदार ठहरा। इमामुल हरम और जैवरी ने जब इस खतात का नाम और मुल्क पूछा तो कहने लगा, शफीकुल जमान पाकिस्तान।
पूरे मजमे पर खामोशी छा गई और पूरे अरब के खतात एक दफा हैरान रह गए। अजनबी नाम और गैर अरब कैसे अहले अरब से जीत गया, और वो शख्स जीता जिसे मुकाबले में शरीक ही नहीं होने दिया जा रहा था। यूं जनाबे मोहतरम शफीकुल ज़मान की ख्वाहिश नसीबी और सआदत के कहाँ एक तख्ती लगाने की ख्वाहिश और कहाँ दरो दीवार मनव्वर करने के लिए मस्जिद नबी का खतात मुकर्रर किया गया। आहिस्ता आहिस्ता वो वहाँ के तमाम खतातों के उस्ताद बन गए। आज सऊदी अरब में निस्फ सदी के लगभग अरसा गुजारने के बाद मस्जिद नबी के दरो दीवार पर 85% का काम शफीकुल ज़मा के हाथों का लिखा हुआ है। हत्ता कि जिस दरवाजे से दाखिल होकर और जिस मुकाम पर पहुंचकर सारा आलम इस्लाम रोज़ा अक़दस पर हाज़िरी और सलाम की सआदत हासिल करता है, इन तमाम जगहों को शफीकुल ज़मा के कलम और बर्श ने मुज़य्यन कर रखा है। एक अजमी का खतातुल मस्जिद नबी पाना एक मौजज़ा और एक सआदत से कम नहीं। आज हरम मक्की के इमाम हरम मदनी के खतात से मिलने में सआदत और फ़ख्र समझते हैं, और हरमैन शरीफैन के तमाम खताती के कामों के लिए शफीकुल ज़मा से मुशावरत की जाती है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि इंसान का अगर शौक़ पुख्ता हो तो इंसान पूरी दुनिया जीत सकता है। इस तरह की और दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया।